हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर इंटरमीडिएट में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन इंटरमीडिएट मैथ्स में कैलकुलस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम डिफरेंशिएशन की एक छोटी सी डेफिनीशन बताने जा रहे हैं, उसको सुनिए ध्यान से। डिफरेंशिएशन कहते किसको हैं, फिर हम डिफरेंशिएशन के मीनिंग बताएंगे और एलाबोरेट करके। तो डिफरेंशिएशन इज द रेट ऑफ, डिफरेंशिएशन इज द, पहले डेफिनेशन लिख देते हैं फिर इसको बताते हैं। इज द रेट ऑफ in y with respect to change in x, change in x। ये है डिफरेंशिएशन का मतलब है, इस लाइन का मतलब है, इन लाइन का मतलब ये है कि अगर हम y में कोई चेंजमेंट करते हैं तो उसके x में कोई चेंजमेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x लिखा है। मतलब y में कितना चेंजमेंट होगा अगर हम x में कोई चेंजमेंट करें। x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है। तो x वेरिएबल हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट हमारा डिपेंडेंट है। y x पर डिपेंडेंट है, तो अगर x में कोई हम चेंजमेंट करते हैं तो x में चेंजमेंट करने की वजह से y में कितना चेंजमेंट हो रहा है, इसके रेशियो को ही बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन इज द रेशियो ऑफ। डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन को और भी दूसरे में ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट रेशियो ऑफ, डिफरेंशिएशन इज रेशियो ऑफ, डिफरेंशिएशन इज द रेशियो ऑफ change in y due to change in x। ये इसकी एक दूसरी डेफिनेशन हो गई। तो इसको लिखेंगे कैसे? डिफरेंशिएशन मतलब चेंज इन y, चेंज इन y हो गया डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये रेशियो है, y में चेंजमेंट कितना? डेल्टा y। डेल्टा y मतलब बहुत ही छोटा चेंजमेंट, मतलब कोई एक वैल्यू हमारी y एक्सेस पर y2 है, दूसरी वैल्यू y1 है, y2 में y1 माइनस करेंगे, इसका चेंजमेंट हमने मान लिया डेल्टा y आया। उसी तरीके से x की दो वैल्यू, एक x2 है और एक x1 है। x2 माइनस x1 किया, y2 माइनस y1 किया, दोनों का रेशियो मतलब अपॉन में रख दिया। वो चेंजमेंट y2 माइनस y1 डेल्टा y, x2 माइनस x1 डेल्टा x, स्मॉल चेंजमेंट है। इसी को डेल्टा y और डेल्टा x, जब स्मॉल चेंजमेंट होता है तो मैथमेटिशियन लोगों ने इसको dy अपॉन dx नाम दिया। बस यही है डिफरेंशिएशन, ये हो गया डिफरेंशिएट। मतलब रेशियो ऑफ चेंजमेंट इन, एक क्वांटिटी में कोई चेंजमेंट करें उसके रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी में कितना चेंजमेंट हो रहा है, इसके रेशियो को ही, स्टडी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन हमारी डेली लाइफ में चारों तरफ है। जैसे कि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो अगर हम बाइक की स्पीड को बढ़ा दें तो हमारे पहुंचने का जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो स्पीड में चेंजमेंट करने से टाइम में चेंज हो रहा है, तो इनके रेशियो को ही हम डिफरेंशिएशन बोलेंगे। तो ये तो डेफिनीशन आशा करते हैं समझ में आ गई होगी, और लिख भी लीजिए आप। एक तो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन हमने ये लिख दी, ये देखिए। दूसरी डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन हमने ये लिख दी, ये लिख दी। ये हमारा हो गया फार्मूला डिफरेंशिएशन का। ये क्या हो गया? ये हो गया फार्मूला। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिफरेंशिएशन का रिप्रेजेंटेशन है। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने के भी मेथड हैं, तो अब हम इसको रफ करते हैं। साथ ही साथ नोटबुक और पेन लेके बैठिए हमारे साथ, और ये नोट करते चलिए, आप नोट्स बनाते चलिए, बहुत मदद मिलेगी इससे। तो अब हम बात करते हैं नोटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ बच्चों।
नोटेशन क्या है? नोटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब नोटेशन से मतलब है डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दिखाते कैसे हैं, क्या यूज़ करते हैं, कौन कौन से सिंबल यूज़ करते हैं। तो पहला रिप्रेजेंटेशन है dy बाई डी एक्स, एक तो ये, या फिर इसी को हम f डैश एक्स, या फिर इसी को हम y डैश, या फिर इसी को हम y1। ये है रिप्रेजेंटेशन। डिफरेंशिएशन का नोटेशन, ये भी डिफरेंशिएशन है, या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। इसका मतलब है कि y हमारा कोई एक फंक्शन है, f डैश एक्स का मतलब है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स हम लिखते हैं, एक फंक्शन है y जो x पे डिपेंडेंट है। तो इसको या तो y लिखो या f ऑफ x लिखो, मतलब ये फंक्शन x का है जो x पे डिपेंडेंट है। अगर x में कोई चेंजमेंट करेंगे तो y में जो चेंजमेंट होगा ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो ये रिप्रेजेंटेशन, अगर इसको डिफरेंशिएट किया तो क्योंकि y और f एक ही चीज़ है तो इस पर भी डैश लगा देंगे, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। तो ये तो बात समझ में आ गई। इसी को y1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर dy बाई डी एक्स लिखते हैं। अब बात करते हैं इसका मीनिंग। ये तो डेफिनेशन हमने बता दी, नोटेशन बता दिया, इसको हम रफ कर देते हैं, नोट कर लेना। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की 3 मीनिंग्स मैं बताऊँगा, जिसमें से पहला है मैथमेटिकल मीनिंग। फर्स्ट है मीनिंग डिफरेंशिएशन, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। पहला है मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। दूसरा हम बताएंगे फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। फिजिकल मीनिंग क्या है। तीसरा है जियोमेट्रिकल मीनिंग। जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो अब इन पर एक एक करके चर्चा करेंगे, डीपली चर्चा करेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे डिफरेंशिएशन, समझ लिया क्या है डिफरेंशिएशन, फिर करते कैसे कोई फंक्शन है, तो उसके मेथड हैं बहुत सारे। उन सारे मेथड को हम डीपली एक एक करके कवर करेंगे और हम यहाँ बताएंगे कौन कौन से मेथड हम उसमें इन्वॉल्व करेंगे और वो हमारे बोर्ड में मदद करेंगे। तो प्लीज़ साथ में मेहनत ज़रूर करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे हम आपकी बुक के। सभी बोर्ड को कवर करेंगे, ICSE हो, CBSE हो, NCERT हो या फिर UP बोर्ड हो। हम इन बोर्ड्स के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है। तो मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन से है कि जैसे हमारा ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ये कोई फंक्शन है हमारा। अब हम इसको या तो लाइन पे समझा दें या फिर हम इसको एक्सिस में ग्राफ बना के। तो अगर हमने ले लिया, मान लिया कि एक लाइन है, चलिए ग्राफ पे ही समझाते हैं। ये हमने अपने एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब अगर हम यहाँ पर हैं, अभी मान लीजिए हमारा कोई पॉइंट A है, ये A है, ये पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारा x है, x है। इसी के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट है हमारा A, सॉरी ये है पॉइंट A। यहाँ से इसकी डिस्टेंस देखेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x, कॉमा y के सामने देखेंगे तो y हो गया। इसको x1 y1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x1 एंड y1 हो गए। अब इसी पॉइंट को अगर हम और आगे बढ़ाएं, x में बढ़ते जाएं तो y में भी ऊपर बढ़ेगा। मान लीजिए ऐसे चल रहे हैं, ये बढ़ते 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 चलते चलते हम यहाँ पर आ गए पॉइंट B पर। पॉइंट B पर जब हम आ गए तो हम पहले यहाँ थे, जब A पॉइंट पे तो x एक्सिस पर हम यहाँ थे C पॉइंट पर। अब हम कहाँ पर आ गए, ये देखिए,
अब हम आ गए पॉइंट डी पर एक्स एक्सिस में। वाई पर कहाँ पहुँच गए? वाई पर हमारा मान लीजिए पॉइंट ये था, ये फिगर बन गया। जब हम पॉइंट ए पर थे उस टाइम हमारा एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट था वो x1 है और वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट जो वाई पे डिस्टेंस है वो y1 है। जब हम इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं, हॉरिजेंटल भी चल रहे हैं, ऊपर भी चल रहे हैं, हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों मूवमेंट हैं इसमें, तो हम एक्स एक्सिस पे पॉइंट सी पर थे, जब और आगे चले तो डी पर पहुंच गए, यानी पॉइंट बी पर जब हम पहुंचे तो एक्स और वाई एक्सिस में कितना चेंजमेंट हुआ। एक्स में हम सी से डी पर पहुंच गए और वाई एक्सिस में हम ई से एफ पर पहुंच गए। तो ये जो चेंजमेंट हुआ ई से एफ और सी से डी, इन दोनों के रेशियो को ही डिफरेंशिएशन बोलते हैं। लेकिन कैसे, ज़रा ये देखेंगे। जब हम एक्स एक्सिस पे गए तो ये हमारा पूरा x2 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है x2 और ये वाला है x1, ये डिस्टेंस x1 है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ये y2 और ये वाली डिस्टेंस है, दिख रही है बच्चों? गौर से देखना, मैंने कोशिश पूरी करी है कि साफ साफ दिखाई दे। ये y1 है, ये y2 है और ये y1 है, तो ये कितना आएगा? इस y2 में से ये y1 माइनस कर दें तो ये FE डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। तो ये वाला आएगा कितना? ये आएगा, ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमारे पास आ गई y2 माइनस y1। इसी तरीके से x एक्सिस पे बात करें, ओरिजिन से लेके डी पॉइंट तक ये हमारा x2 डिस्टेंस है, ओरिजिन से लेके सी पॉइंट तक ये हमारा x1 डिस्टेंस है। ये x1 है, ये x2 है। तो इस x2 में ये x1 माइनस कर दें तो ये CD लेंथ कितनी आ जाएगी? ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली, चलिए इसको ऐसे बना देते हैं, ये वाली डिस्टेंस है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। अब इसको लिखेंगे ऐसे, देखिए x2 माइनस x1। अब डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है कि रेट ऑफ चेंज इन y एक्सिस में कितना चेंजमेंट हुआ? y2 माइनस y1। x एक्सिस में कितना चेंजमेंट हुआ? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। अब ये हमने बड़ा करके बनाया, दूर बनाया दिखाने के लिए। लेकिन अगर ये ऐसे हो कि ये पॉइंट हमारा A है, इस पॉइंट के बिल्कुल नज़दीक, मान लीजिए पॉइंट ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो इस 1 के बिल्कुल नेबरहुड में कोई पॉइंट हो 1.00000 इनफाइनाइट तक, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है। ये तो हमने क्लास 9th और 10th में खूब पढ़ा है। 9th में जब हम एक्सपेंड करके देखते हैं नंबर लाइन में कि एक 1 और 2 के बीच में, दो इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो इसका जो पड़ोसी होगा, जो नेबरहुड में पॉइंट होंगे, वो बहुत स्मॉल पॉइंट होगा, वेरी क्लोज टू 1, बहुत ही नज़दीक होगा। मतलब 1 और
इसके नेबर का जो पॉइंट है उसके बीच की डिस्टेंस ना के बराबर मतलब 0 के बराबर होगी। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 0 के बराबर होने वाली, 0 नहीं है लेकिन लगभग 0 के पास में है। तो इतनी छोटी जब डिस्टेंस हो जाए तो उस डिस्टेंस को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ये डिस्टेंस है हमारी, इसको हमने मान क्या लिया कि है ही है। डिफरेंशिएशन में ये होता है कि बिल्कुल नेबरहुड के पॉइंट का हम स्टडी करते हैं। ए का नेबरहुड जो पॉइंट है वो बी है, लेकिन हमने इसको एक्सपेंड करके दिखाया ताकि देखने में, फिगर बनाने में इजी हो, समझने में आसान हो। ये इसका नेबरहुड है। ए और बी के बीच की डिस्टेंस बहुत ही छोटी है, मतलब डेल्टा वाई हो गया। उसी तरीके से सी और डी ये बिल्कुल नेबरहुड पॉइंट है, तो ये डेल्टा एक्स हो गया। अब डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स, अगर इसी में हम लिमिट लगा दें, अब लिमिट लगाएं कैसे? ये देखिए, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। हमने मान लिया जो ये x2 माइनस x1 है, इस x1 में हमने कुछ जोड़ा तभी x2 बना। वो x1 में हमने क्या जोड़ा? x1 में हमने जोड़ा h, तो वो हमारा बन गया x2। तो हमारा जो ये y1 है, y1 इज इक्वल टू f ऑफ x1 है, तो y2 कितना हो जाएगा? y2 तब निकलेगा जब हमारा x2 है। अगर x2 की जगह पर है f ऑफ x2 की जगह पर है x1 प्लस h, यानी x में हम h का चेंजमेंट कर रहे हैं। x में, x एक्सिस में हम h का चेंजमेंट कर रहे हैं। x1 में h जोड़ा, h डिस्टेंस से मूव करे। h डिस्टेंस जो है वो हमारा जो ये h है ये टेंडिंग टू 0 है। टेंडिंग टू 0 से मतलब है 0 नहीं है लेकिन 0 के बिल्कुल नज़दीक है, 0.000000001, इस तरीके से। बहुत ही स्मॉल नंबर है ये, वेरी स्मॉल नंबर। तो ये लगभग 0 के नज़दीक है, टेंडिंग टू 0 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एरो बना के 0 बना दिया, तो ये दिखा रहा है कि ये जो h है ये टेंडिंग टू 0 है। तो ये जो हमारा बन जाएगा ये x1 प्लस h टेंडिंग टू 0, मतलब x1 प्लस 0 लगभग हो जाएगा। तो x1 और x2 बिल्कुल पड़ोसी हो गए, नेबरहुड हो गए x1 और x2। ये बात आ गई होगी समझ में बच्चों। तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, जो y2 माइनस y1 है डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स लिखा। अब y2 माइनस y1 को जब हम फंक्शन के टर्म में लिखेंगे f ऑफ x1, तो y2 हमारा है f ऑफ x1 प्लस h। ये देखिए, ये जो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f ऑफ x1 प्लस h, फिर माइनस लगा है माइनस y1 इज इक्वल टू f ऑफ x1 अपॉन, देखिए x2 माइनस x1, ये x2 है हमारा, निकाल के दिखा रहे हैं। x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, जब निकालेंगे तो x2 इज इक्वल टू है x1 प्लस h माइनस x1, तो x1 ही है। ये देखिए माइनस x1, ये प्लस x1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया? h आ गया। तो जो x2 माइनस x1 हमारा आया ये इज इक्वल टू h के आया। तो यहाँ पर हम h पुट कर दें। अब हम इसको लेट कर लें, लेट क्या कर लें, है ही है कि ये जो डिस्टेंस है बहुत ही छोटी है, वेरी छोटी क्वांटिटी है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, टेंडिंग टू 0 है। तो जब टेंडिंग टू 0 होता है तो उसको लिमिटिंग पॉइंट बोलते हैं। तो लिमिटिंग पॉइंट है ये h हमारा, ये टेंडिंग टू 0 हो गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x1 प्लस h माइनस f ऑफ x1 अपॉन h। इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा डिफरेंशिएशन का एक रिप्रेजेंट करने का मेथड है। इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, या डेल्टा मेथड भी बोलते हैं। ये हमारा, इसको बहुत ही ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ये है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, या फिर इसी को बोलते हैं डेल्टा मेथड। क्या बोलते हैं? डेल्टा मेथड भी बोलते हैं। किसका? डिफरेंशिएशन का, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन।
तो जो डिफरेंशिएशन है वो हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ही करते हैं। सारे डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से ही किए जाते हैं और किए गए हैं। लेकिन डिफरेंशिएशन को, कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपल करने के लिए, इजी बनाने के लिए हमने कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव निकाल लिए हैं और उनकी एक लिस्ट बना ली है, ताकि हमको बार बार उनका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड अप्लाई करके डिफरेंशिएशन ना करना पड़े। तो उन चीज़ों को हम याद कर लेते हैं और डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। तो जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, लॉन्गर क्वेश्चन, उनको सॉल्व करने में फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन यूज़ नहीं करते हैं, हम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव की हेल्प से बाकी डिफरेंशिएशन हम करते हैं। तो अभी हम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव पे बात करेंगे। तो हमने ये सीख लिया कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है। यही है डिफरेंशिएशन का मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ये है मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन ऑफ, मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जो ये चीज़ निकल के आई ये इसके इक्वल है, और इसी चीज़ को मैथमेटिशियन लोगों ने डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जो वेरी स्मॉल चेंजमेंट इन वाई एंड वेरी स्मॉल चेंजमेंट इन एक्स के रेशियो को ही डी वाई बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स से क्या मतलब है कि जो वाई फंक्शन है वो एक्स का एक्स पे डिपेंडेंट है, एक्स वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, एक्स का फंक्शन है। तो इसको जब डिफरेंशिएट एक्स के टर्म में करेंगे तो वो रेशियो निकल के जो आएगा वही चेंजमेंट होगा हमारा, वही डिफरेंशिएशन होगा। तो मीनिंग हमें लग रहा है समझ में आ गया होगा। पहले तो हमने उसकी डेफिनेशन बताई, फिर हमने डिफरेंशिएशन के 3 मीनिंग्स बताए, उनमें से मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन का हमने बाकायदा फिगर बना के ये समझा दिया। और ये हमने जो ऐसे किया है ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन है। इसी को डेल्टा मेथड भी बोलते हैं। इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, नोट बना लीजिए। और ये चीज़ और ये चीज़ एक ही चीज़ है, इसको बाकायदे इक्वल का साइन लगा के लिख सकते हैं आप सामने। तो बच्चों को समझ में आ गया होगा ये मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अब हम इसको रफ करेंगे और अगले पॉइंट पे बात करेंगे फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, समय कम बचा है और सिलेबस कवर करना है। तो फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, इसके बाद क्वेश्चन पे भी आना है हम लोगों को। तब हम इसको रफ करते हैं और बात करेंगे। ये नोट कर लीजिए एक बार, फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। फिजिकल मीनिंग से मतलब है कि जो फिज़िकली कितना चेंजमेंट हो रहा है हमारी डेली लाइफ में, जो हम काम करते हैं या जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो डिफरेंशिएशन हमारी ज़िंदगी से कैसे जुड़ा हुआ है, वो है फिजिकल चेंज मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे इंस्टेंटेनियस चेंज इन इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स, या फिर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स। ये है इसका फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब कि अगर हमने एक कोई हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो y x पे डिपेंडेंट है, अगर x में कोई चेंजमेंट करें, मान लिया x2 माइनस x1 हुआ या थोड़ा सा भी चेंजमेंट किया और y में वही चेंजमेंट कितना हो गया, ये है फिजिकल मीनिंग। इसके रेशियो को ही डिफरेंशिएशन बोलते हैं और ये इसका फिजिकल मीनिंग है। फिजिकल मीनिंग से मतलब है कि जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल दिया था कि अगर हम बाइक चला रहे हैं, बाइक की स्पीड को बढ़ा दें तो स्पीड
बढ़ाया, एक चीज़ को बढ़ाया, मान लिया हमने स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड कर दिया। पहले 10 मीटर पर सेकेंड थी स्पीड, हमने उसको 15 मीटर पर सेकेंड किया, और कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 0.01 सेकेंड, 2 सेकेंड के लिए। तो हमारा जो टाइम पहुंचने का है उसमें कितना चेंजमेंट होगा, उन दोनों के रेशियो को ही बोलते हैं डिफरेंशिएशन, फिजिकल मीनिंग। तो हमने टाइम में चेंजमेंट किया, मतलब 15 - 10, और पहुंचने के टाइम में हमारा जो डिफरेंस आएगा उसके रेशियो को बोलेंगे डिफरेंशिएशन, और यही है फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की, ये नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिए। इसको नोट करने का कोई इसमें खास नहीं है, लेकिन इसको समझना जरूरी है कि फिजिकल मीनिंग क्या होता है। अब बात करेंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग, जियोमेट्री से ये ऊपर की तरफ कर दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। जियोमेट्रिकल मीनिंग को हम ग्राफ से बना के दिखाएंगे। देखिए ग्राफ पहले बनाते हैं, इसको ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। जियोमेट्रिकल मीनिंग को ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये ग्राफ है हमारा। ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा डिफरेंशिएशन को? ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अगर हम, ये हमारा ओरिजिन है, ये 0 0 इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें, मान लीजिए हमने ऐसे चल के गए, तो ये हमारा एक कर्व बन गया। ये कोई एक कर्व है जो एक्स एक्सिस पे इसका ऐसे ग्राफ आ रहा है। अब हम इस पर किन्हीं भी दो पॉइंट की अगर हम स्टडी करें कि क्या चेंजमेंट हो रहा है, तो ये एक पॉइंट ए है हमारा और ये दूसरा पॉइंट बी। इन दोनों को अगर हम मिलाएं ऐसे, तो आप देखेंगे कि ये इस कर्व का सीकेंट बन रहा है। सीकेंट क्या होता है? जो कर्व को दो पॉइंट पे ऐसे कट करे, तो ये सीकेंट बन गया हमारा, सीकेंट बन गया। इस पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट मान लिए x1 y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए x2 y2। हम अल्फ़ा बीटा भी मान सकते हैं, अल्फ़ा 1 बीटा 1, ए बी भी मान सकते हैं। तो जो आपको इजी लगे आप उसके अकॉर्डिंग कंसीडर कर सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको आप कुछ भी मान सकते हैं। x1 y1 ले लिया और इस b पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 ले लिया। तो ये जो a है इसका x एक्सिस की डिस्टेंस x1 है और y एक्सिस पे डिस्टेंस y1 है, और जो b पॉइंट है इसकी y एक्सिस पे डिस्टेंस y2 है और x एक्सिस पे डिस्टेंस बच्चों x2 है। x एक्सिस पे कितनी है? x2 है। ये हो गया हमारा y1, ये हो गया x1 y1, वो हो गया x2 y2। अब अगर इस पॉइंट को हमने देखा कि अभी यहाँ से यहाँ तक ये सीकेंट बन रहा है, अगर इसी b पॉइंट को हम a की तरफ लाना शुरू करें नज़दीक, ये यहाँ से एकदम तो पहुँचा नहीं, धीरे धीरे 1 पॉइंट डिस्टेंस करके ऐसे चलता गया तब b पे पहुँचा। ये बात आई समझ में? अगर इसी को हम वापस लाना शुरू करें, रिवर्स स्टोरी इसकी देखें, तो रिवर्स जब करके ला रहे हैं, वापस ला रहे हैं और बिल्कुल इसके नेबरहुड में ले आए। मतलब a और b की जो डिस्टेंस अभी जो समझाया था, a और b की डिस्टेंस नेबरहुड में ले आए, मतलब डिस्टेंस 0 के बराबर होने वाली हो। तो ये यहाँ पर जब आ गया तो a और b पॉइंट लगभग एक हो गए, a और b कोइंसाइड होने वाले हैं। तो जो ये जो सीकेंट है अब हमारा a और b, तो ये जो लाइन है, अब ये लाइन इसका टेंजेंट बन जाएगी, क्योंकि a और b एक ही हो गए। a और b को मिलाएंगे तो ये एक ही पॉइंट से गुजरेगा ना, तो ये टेंजेंट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? टेंजेंट बन जाएगा बच्चों। और टेंजेंट का मतलब होता है टच करके जाना। किसी भी कर्व को जब कोई लाइन ऐसे एक पॉइंट पे टच करके जाती है तो वो लाइन उस कर्व का टेंजेंट कहलाती है। तो ये डिफरेंशिएशन में अभी हमने पढ़ा था
कि अब y एक्सिस में क्या डिफरेंस है, तो y2 माइनस y1 है, और x एक्सिस में क्या डिफरेंस है, x2 माइनस x1 है। और ये डिस्टेंस जब बहुत ही छोटी हो जाए, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x हो जाए, तो इसी को हम dy अपॉन dx बोलते हैं, dy अपॉन dx बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब ये चेंजमेंट जो है वेरी स्मॉल है तो ये टेंजेंट बन जाता है। तो ये जो dy अपॉन dx है, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग में क्या निकल के आया, टेंजेंट निकल के आया हमारे, ये टेंजेंट है। और टेंजेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टेंजेंट इज नथिंग बट m से रिप्रेजेंट करते हैं। m इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1, ये क्लास 10th में हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू dy बाई dx हो गया हमारा। इसको और इधर लिखते हैं थोड़ा ताकि अच्छे से समझ में आए। आशा करते हैं ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। टेंजेंट बड़ा बड़ा लिखें थोड़ा, m इज इक्वल टू टेंजेंट होता है, टेंजेंट को m से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू क्लास 10th में पढ़ा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। टेंजेंट ऐसे तो निकालते हैं, 2 पॉइंट, अगर 2 पॉइंट गिवन है उन 2 पॉइंट के से मदद से हम टेंजेंट ऐसे निकालते हैं, क्लास 10th में ये पढ़ा है हमने। इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, स्मॉल चेंजमेंट है ये, इस स्मॉल चेंजमेंट को ही डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो ये जो डिफरेंशिएशन है ये बच्चों टेंजेंट है, एक कर्व के टेंजेंट बन जाता है। जो डिफरेंशिएशन है, अगर कोई हमको फंक्शन दिया है, अगर उसको हम x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा उस कर्व का टेंजेंट निकल के आ जाएगा। तो ये टेंजेंट निकालने का मेथड है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज़ द टेंजेंट ऑफ अ कर्व। इसको भी आप ऐसे सर्किल में, कर्व में, ऐसे डिजाइन में इनसर्किल कर लीजिए, और ये बात सब एक ही बात है ये। तो ये टेंजेंट बन गया, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया इसका डिफरेंशिएशन का। अब हम इसको रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब चर्चा करेंगे हम, ये हमने समझ लिया फिजिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, मैथमेटिकल मीनिंग, नोटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इस डिफरेंशिएशन को करने के लिए कोई कौन कौन से मेथड अप्लाई होंगे, वो इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में कौन कौन से मेथड्स इन्वॉल्व हैं जो हमारे डिफरेंशिएशन को इजी बनाएंगे। नंबर फर्स्ट, सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स की चर्चा करेंगे। सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स, क्या होता है इन पे बात करेंगे। प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे। क्वोशेंट रूल पढ़ेंगे, क्वोशेंट रूल कब अप्लाई होगा डिफरेंशिएशन करने में, और चेन रूल कब अप्लाई होगा। चेन रूल क्या होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन।
तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में पहले बता दिया, सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव की बात करेंगे, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, क्वोशंट रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, इसकी चर्चा करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन, इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है, इम्प्लीसिट, एक्सप्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है, उनका डिफरेंशिएशन सीखेंगे। तो ये मेथड्स हैं डिफरेंशिएशन के, इनको लिख लीजिए, नोट बना लीजिए। तो इनको हम ऐसे सीरियल वाइज सबको कवर करते चलेंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, अगले वीडियो में। ये पहला वीडियो है, सेकंड वीडियो में हम इन पे एक एक करके इनका एप्लीकेशन, पहले इन पे चर्चा करेंगे है क्या, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, फिर एक एक करके सारे इनके 2-2, 3-3, 4-4 एग्जाम्पल लगवाएंगे, फिर बुक पे आएंगे हम। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। आपकी एक लाइक सब्सक्राइब से हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम आगे और अच्छे से वीडियो बनाएंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक कवर करेंगे। हम कोशिश करेंगे आपको कि आपका बेस मजबूत हो। जहाँ पे आपको ज़रूरत हो कि हमारा बेस मजबूत करना है, तो हम बिल्कुल बेसिक से भी शुरू करेंगे, बेसिक भी समझाएंगे। जो बच्चों उनको अलग ग्रुप में शामिल करेंगे। आपको IIT का बेस आपका हम बना देंगे। IIT मेंस एंड एडवांस और भी जो NDA CDS के जैसे एग्ज़ाम हैं, इनके लिए भी हम कोशिश करेंगे आगे। लेकिन अभी हमारा पूरा फोकस बोर्ड पे, आपके बोर्ड अच्छे से हो, बोर्ड में अच्छा स्कोर करें आप। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।